अभी कुछ दिन पहले नवरात्र में आपने देखा होगा, लेकिन बंगाल में नवरात्र के ऊपर काली जी की पूजा होती है, नेपाल में भी होती है। न जाने कितने भैंसों की बलि दे दी जाती है। हिंदू समाज में मान्यता है काली जी को एक देवी के रूप में मानने की। देव क्या है, देवी क्या है, इसी का अर्थ समाज नहीं समझता। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। यह ध्यान रखिए, जो वेद का कथन होता है वही अंतिम सत्य होता है। वेद के विपरीत किसी भी समाज का, किसी भी संप्रदाय का कथन मान्य नहीं होता है। लेकिन जब समाज में एक ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कोई भी अंध परंपरा विकसित हो जाती है और लोग कहते हैं कि नहीं, यही हमारी धार्मिक मान्यता है। आप देखिए, मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है और वो देवी का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि महिषासुर को मारना है। और उसे एक देवी प्रकट होती है जो महिषासुर का वध कर देती है। महिषासुर क्या है? अज्ञान रूपी राक्षस, इसलिए उसको भैंसे पर बैठे हुआ दिखाया गया है। जब मनुष्य में तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य से रहित हो जाता है, उसको पतन होता है, इसलिए उसको असुर की संज्ञा दी जाती है। उसको किसने मारा? सभी देवताओं के शरीर से निकले हुए एक तेज ने जो देवी का रूप धारण किया था और उसने मारा। एक रक्तबीज राक्षस है। रक्तबीज राक्षस को जब दुर्गा जी मारती हैं तो उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती है, नए रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। अंत में दुर्गा जी ने क्या किया? काली का रूप धारण किया और उसको मारकर सारे रक्त का पान कर गई, पुनः रक्तबीज समाप्त हो गया। ये अलंकारिक कथा है, यथार्थ रूप में नहीं। रक्तबीज क्या है? मनुष्य के कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है, और जितने कर्म फल हैं उसके कारण ही पुनर्जन्म होता है। जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान होता है तो सभी कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब वो सतोगुण स्वरूपिणी जो दुर्गा देवी है, जिनके अष्टभुजा या 10 भुजाओं की कल्पना की जाती है, और वो शेर पर बैठी है, इसका अर्थ क्या होता है? जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत सकता है, वो मन रूपी शेर पर सवारी करके अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर सकता है। ये बात है। जिसने मन को जीत लिया, मना एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, जिसने मन को जीत लिया वो अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर लेगा। परिणाम क्या होगा? कर्मफल उसके समाप्त हो जाएंगे। वो ब्रह्म का साक्षात करके, जब उसका कर्म बीज ही नहीं बचेगा तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। यही रक्तबीज रूपी राक्षस का मारना है। कर्म बीज को ही यहाँ रक्त बीज कहा गया है, और उसका वध कौन करेगा? हमारी ज्ञान रूपी शक्ति। लेकिन उसको काली का रूप दे दिया गया, और मान्यता ये प्रचलित कर दी गई कि आप बकरे काटो, भैंसे काटो। जो जगत माता है वो बकरे क्यों खाएगी, भैंसे क्यों खाएगी? गुजरात की तो परंपरा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेपाल में एक ऐसा स्थान है न जहाँ न जाने लाखों भैंसों को काट दिया जाता है। आप कामाख्या जाइए, वहाँ देखिए कितने धर्म के नाम पर कितने प्राणियों को मारा जाता है। पूछा जाए वेद के किस मंत्र में लिखा है, गीता के किस श्लोक में लिखा है, वेदांत के किस सूत्र में लिखा है कि ऐसा करो? जो जगत माता है, जो उनको आदि शक्ति के रूप में सात्विक उपासक है, वो भी कहते हैं कि नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब वो माता है तो सभी बच्चों की माता हुई, सभी प्राणियों की माता हुई, पुनः वो बकरे का मांस क्यों खाएगी, उनकी बलि क्यों चढ़ाएगी? लेकिन आप किसको समझाएंगे? क्योंकि समाज में तो अंधकार है। आप किसी को कहेंगे कि भाई ये जगत माता है, इनके गुणों को धारण करो, तो जो जिसको बकरे मारकर खाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है वो तो कहेगा कि नहीं, यही हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है।